यह देश राज ठाकरे के बाप का नहीं है। उस बेशर्म से मैं पूछना चाहता हूं, जिस दिन पाकिस्तान के 2 लफंगे आकर के हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र के ताज होटल में घुस गए और ताज होटल से लेकर के और नरीमन पॉइंट तक उन सबों ने पूरा का पूरा दहशत मचा दिया था। बॉम्बे के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। उस समय एक लोमड़ी के तरह राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बिल में घुसे हुए थे, डरी हुई लोमड़ी की तरह बिल में घुसे थे। और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कमांडो कार्रवाई किया तो वो सारे के सारे कमांडो हिंदी भाषी थे, हमारे भाई थे और हिंदी बोलने वाले थे। उस दिन आए राज ठाकरे, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि मराठी बोलने वाला कमांडो लगाइएगा बॉम्बे में? हमारे हिंदी भाषी, हिंदी क्षेत्र के रहने वाले हमारे कमांडरों की कोई भाषा नहीं थी, कोई मजहब नहीं था, कोई धर्म नहीं था, बस एक धर्म था, राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा करना, चाहे उसके लिए बलिदान देना पड़े। और हमारा एक कमांडर बलिदान हो गया इस देश के अंदर बॉम्बे को बचाने में, महाराष्ट्र को बचाने में। छुपा हुआ लोमड़ी की तरह से आज ये बनने वाला शेर उस समय भी था, लेकिन बाद में छुपा हुआ था जब हमारे हिंदी भाषी भाइयों ने, कमांडरों ने उन लोगों को रात भर ऑपरेशन चलाकर 5000 रूम वाले ताज होटल के चप्पे चप्पे में रात भर ऑपरेशन चलाकर सुबह सुअरों की तरह उन पाकिस्तानी लफंगों की टांग पकड़ करके हिंदुस्तान के बाहर कर दिया और भारत माँ की अस्मिता को बचा लिया। उसके बाद तुम मान से निकले थे राज ठाकरे। उस दिन क्यों नहीं कहा कि ये कमांडर हिंदी भाषी हैं या मराठी बोलने वाले लोग हैं? कि अगर महाराष्ट्र के अंदर एक भी टैक्सी ड्राइवर को तुमने भाषा के आधार पर टार्चर किया तो तुम्हारे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम करके तुम्हें जेल के सलाखों में डाल देना चाहिए, इसलिए कि तुम देश तोड़ने वाली भाषा बोल रहे हो। इस देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत को भाषा के नाम पर कमजोर मत करो देशद्रोही राज ठाकरे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम होगा। तुम्हारे खिलाफ देश के हर सड़क पर आंदोलन होंगे तब तक जब तक तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला करके जेल के सलाखों में नहीं डाल दिया जाएगा। भारत की आत्मा पर वार कर रहा है। नहीं बदला मजूर, नहीं बदला मजूर, जुग बदला, दुनिया बदल गई, नहीं बदला मजूर। देश की सड़कें, संसद और लाल किला जिसने बनाया वही बोले हुजूर, वही बोले हुजूर। जुग बदला, दुनिया बदल गई, नहीं बदला मजूर। तो ये मजदूर लोगों के ऊपर प्रहार, गरीबों पर प्रहार है। और गांधी ने कहा था, अंबेडकर ने कहा था, इस देश का गरीब ही देश के विकास का बुनियाद है और भारतवर्ष की आत्मा है। उन गरीबों के ऊपर भाषा के नाम पर प्रहार करने का मतलब भारत के संविधान और भारत माँ की आत्मा पर प्रहार करना है। अगर अलग अलग इस तरह से भाषा के आधार पर लोग नफरत पैदा करेंगे तो फिर पंजाब में खालिस्तान की मांग उठेगी, क्या जवाब देंगे? फिर महाराष्ट्र अगर कहेंगे कि महाराष्ट्र मराठियों का है तो फिर ये अलगाववाद की भाषा है। फिर गोरखालैंड वालों को क्या जवाब देंगे? नागालैंड वालों को क्या जवाब देंगे? आसाम के लोगों को क्या जवाब देंगे? जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या जवाब देंगे? जब हर भाषा के नाम पर तमिलों को कौन सा जवाब देंगे? जब सारे के सारे भाषा के नाम पर अलग अलग देश मांगने लगेंगे, अलग अलग टुकड़ा मांगने लगेंगे। इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा है और ये संविधान कहता है। यादव जी एक बात बताइए, हिंदी मराठी लेकर के फिर से एक बार विवादों में घिर गया, कैसे देखते हैं इसे? भारत के अंदर जो इस तरह की राजनीति करने वाले लोग धीरे धीरे उठ रहे हैं, ये देश को कमजोर कर रहे हैं। आंतरिक रूप से देश की एकता और अखंडता कमजोर हो रही है। जब भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिख रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत सारी भाषा, बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारी संस्कृति और बहुत सारी सभ्यताओं वाला यह देश, न जाने कितने कल्चर में जीने वाले लोग हैं। आसाम में असमी भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, केरल में कन्नड़ बोला जाता है। इस तरह से बहुभाषीय देश है और बहुत तरह के लोग इस देश के अंदर रहते हैं। देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर कैसा संविधान लिखते हैं और भारत को कैसे एक रखते हैं। बहुत सारी विदेशी ताकतों की नज़र लगी हुई थी, लेकिन हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसा सुंदर संविधान लिखा, भारत के बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों का एक ऐसा माला बना करके भारत माँ के गले में डाल दिया, जिसमें हर भाषा,
हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर जाति, हर मजहब को समान अधिकार दे करके भारत वर्ष की एकता और अखंडता को मजबूत करके रख दिया भारत के संविधान ने। और ये जो भाषा बोल रहे हैं राज ठाकरे जैसे लोग, ये देशद्रोहियों की भाषा है। राज ठाकरे को मैं कह देना चाहता हूं, इस तरह की भाषा देश की एकता और अखंडता को कमजोर करती है और ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला करके और जेल के सलाखों के अंदर डाल देना चाहिए। जो लोग भारत के संविधान से अलग हट करके और भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर देश को विभाजित करने की कोशिश करते हैं, देश की जनता को विखंडित करने की कोशिश करते हैं, भावनाएं विखंडित करते हैं। देश किसी की आस्था और भावनाओं से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। अगर उनकी भावना मराठी है तो मराठी रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के संविधान में कह दिया है, लिख दिया है कि आप उड़िया बोलते हैं तो बोलिए, तमिल बोलते हो तो बोलिए, कन्नड़ बोलते हो तो बोलिए, मराठी बोलते हो तो बोलिए, इंग्लिश बोलते हो तो बोलिए, जितनी भी भोजपुरी बोलते हो तो बोलिए, बंगाली बोलते हो तो बोलिए, पंजाबी बोलते हो तो बोलिए, कश्मीरी उर्दू बोलते हो तो बोलिए, परंतु भारत की एक राष्ट्रभाषा है हिंदी, जो भारत के कोने कोने में बोली जाएगी। ये भारत का संविधान कहता है। और ये राज ठाकरे हमारे टैक्सी ड्राइवरों को टार्चर करके जो मराठी बोलवाने की कोशिश करते हैं, वो एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सियासत कर रहे हैं, चुनावी राजनीति कर रहे हैं। और ऐसे नेताओं की चुनावी राजनीति, सत्ता लोलुपता की राजनीति देश की एकता और अखंडता को कमजोर कर रही है। ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। वो हिंदी बोलने वाला मजदूर है, वो हिंदी बोलने वाला राजगीर है, वो हिंदी बोलने वाला सफाई कर्मी है, जो 40-40 मंजिला पर रस्सियों में झूल झूल करके गगनचुंबी होटल बना करके तैयार करता है, तब बॉम्बे दुनिया में चमकती है। वो हिंदी भाषी लेबर है। हमारे यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोग हैं। भारतवर्ष के हर क्षेत्र के, हर भाषा में, हर टुकड़ों से रहने वाले आने वाले लोग हैं। मुंबई भारत की मिली जुली संस्कृति और सभ्यता का एक स्टेज है, मंच है। वहाँ हर वर्ग, हर धर्म, हर मजहब, हर भाषा को बोलने वाले लोग रह सकते हैं। यह देश राज ठाकरे के बाप का नहीं है। उस बेशर्म से मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह की हरकत मत किया करो। जिस दिन पाकिस्तान के 2 लफंगे आकर के हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र के ताज होटल में घुस गए और ताज होटल से लेकर के और नरीमन पॉइंट तक उन सबों ने पूरा का पूरा दहशत मचा दिया था। बॉम्बे के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। उस समय एक लोमड़ी के तरह राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बिल में घुसे हुए थे, डरी हुई लोमड़ी की तरह बिल में घुसे थे। और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कमांडो कार्रवाई किया तो वो सारे के सारे कमांडो हिंदी भाषी थे, हमारे भाई थे और हिंदी बोलने वाले थे। उस दिन राज ठाकरे तुमने ये क्यों नहीं कहा कि मराठी बोलने वाला कमांडो लगाइएगा बॉम्बे में? हमारे हिंदी भाषी, हिंदी क्षेत्र के रहने वाले हमारे कमांडरों की कोई भाषा नहीं थी, कोई मजहब नहीं था, कोई धर्म नहीं था, बस एक धर्म था, राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा करना, चाहे उसके लिए बलिदान देना पड़े। और हमारा एक कमांडर बलिदान हो गया इस देश के अंदर बॉम्बे को बचाने में, महाराष्ट्र को बचाने में। छुपा हुआ लोमड़ी की तरह से आज ये बनने वाला शेर उस समय भी था, लेकिन बाद में छुपा हुआ था जब हमारे हिंदी भाषी भाइयों ने, कमांडरों ने उन लोगों को रात भर ऑपरेशन चलाकर 5000 रूम वाले ताज होटल के चप्पे चप्पे में रात भर ऑपरेशन चलाकर सुबह सुअरों की तरह उन पाकिस्तानी लफंगों की टांग पकड़ करके हिंदुस्तान के बाहर कर दिया और भारत मां की अस्मिता को बचा लिया। उसके बाद तुम मान से निकले थे राज ठाकरे। उस दिन क्यों नहीं कहा कि ये कमांडर हिंदी भाषी हैं या मराठी बोलने वाले लोग हैं, ये किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं? इसलिए मैं उसे चेतावनी देता हूं कि अगर महाराष्ट्र के अंदर एक भी टैक्सी ड्राइवर को तुमने भाषा के आधार पर टार्चर किया तो तुम्हारे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम करके तुम्हें जेल के सलाखों में डाल देना चाहिए, इसलिए कि तुम देश तोड़ने वाली भाषा बोल रहे हो। अपनी छोटी सी सियासत को चमकाने के लिए राष्ट्र विरोधी भाषा इस देश के अंदर कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और भारत के किसी भी कोने में बोला जा सकता है। तमिल हमारी क्षेत्रीय
क्षेत्रीय भाषा है, हमारी बंगाली क्षेत्रीय भाषा है, परंतु बंगाली अगर आकर के यूपी में बंगाली बोलता है तो हम उससे नफरत नहीं करते हैं, हम उसे अपने सीने से लगाते हैं, अपने छाती से लगाते हैं। मराठी भी आते हैं तो उनका भी सत्कार करते हैं। हम मिली जुली संस्कृति और सभ्यता वाले लोग हैं। हम ऐसी भाषा को कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते जो भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर देश के अंदर नफरत फैला करके और संविधान के विपरीत भाषा का प्रयोग करे और देश को कमजोर करने की कोशिश करे, देश को तोड़ने की कोशिश करे, उन्हें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा थोपने का काम हो रही है हिंदी। हमारा भाषा महाराष्ट्री का हमारा मराठी है, महाराष्ट्र का भाषा मराठी है और हिंदी हमारे ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। मराठी सीखनी पड़ेगी, ऐसा उनका कहना है। हिंदी यहाँ पे नहीं चलेगी, अगर रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। मराठी, पंजाबी अगर अलग अलग इस तरह से भाषा के आधार पर लोग नफरत पैदा करेंगे तो फिर पंजाब में खालिस्तान की मांग उठेगी, क्या जवाब देंगे? फिर महाराष्ट्र अगर कहेंगे कि महाराष्ट्र मराठियों का है तो फिर ये अलगाववाद की भाषा है, फिर गोरखालैंड वालों को क्या जवाब देंगे? नागालैंड वालों को क्या जवाब देंगे? आसाम के लोगों को क्या जवाब देंगे? जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या जवाब देंगे? जब हर भाषा के नाम पर तमिलों को कौन सा जवाब देंगे? जब सारे के सारे भाषा के नाम पर अलग अलग देश मांगने लगेंगे, अलग अलग टुकड़ा मांगने लगेंगे। इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा है और ये संविधान कहता है और बाकी क्षेत्रीय भाषाओं का पूरे भारतवर्ष में कद्र है, इज्जत है। हम उन्हें गले लगाते हैं, उन भाइयों को। हम सभी मिल के भारतवर्ष हैं, 140 करोड़ लोगों की ताकत बनते हैं। इसलिए इस देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत को भाषा के नाम पर कमजोर मत करो देशद्रोही राज ठाकरे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम होगा। तुम्हारे खिलाफ देश के हर सड़क पर आंदोलन होंगे तब तक जब तक तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला करके जेल के सलाखों में नहीं डाल दिया जाएगा। इसलिए भाषा के आधार पर कोई बंटवारा नहीं होगा देश में। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे मजदूरों को टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट नहीं कर रहे जो 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 वहाँ पे जा करके वहाँ पे इतने अच्छे खासे बिजनेस कर रहे हैं, उनके ऊपर नहीं जाके थोप रहे हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि ये लोग बड़े लोग हैं और हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। छोटे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, मजदूरों को टारगेट कर रहे हैं, ड्राइवरों को टारगेट कर रहे हैं, पेंटरों को टारगेट कर रहे हैं। ये कहाँ तक चलेगा? क्या ये लोग सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को टारगेट करेंगे? क्यों उन लोगों को नहीं टारगेट कर पाते हैं? से जाकर के आपके अमिताभ बच्चन बसे हुए हैं, दिल्ली से जाकर के शाहरुख खान बसे हुए हैं, क्या इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं टारगेट करते हैं राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे? पहले तो आपने एक बात याद दिला दिया, उद्धव ठाकरे अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का दर्शन करने आए थे। ये हिंदी भाषी बेल्ट है और यहाँ आकर के उनको नमन किया और नमन करके धन्य हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर जो वो मजदूरों के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, वार कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, वो हमारे यूपी बिहार हिंदी भाषीय क्षेत्र के गरीब लड़के हैं। उन माता पिता के पुत्र हैं जिनको पढ़ाने तक की क्षमता नहीं थी, उन माता पिता के पुत्र हैं जिनके पास अच्छा कपड़ा देने की व्यवस्था नहीं थी, उस माता पिता के पुत्र हैं जिनके पास अच्छी खेती भी नहीं है और वो मजदूर बन करके, मजबूर होकर मजदूर बन करके और बॉम्बे में चले जाते हैं और वो अच्छी पढ़ाई भी नहीं किए हैं और वो कमज़ोर हैं। इसलिए बाल ठाकरे और राज ठाकरे, ये उद्धव ठाकरे उन कमज़ोर लोगों को टारगेट करके इस देश की, भारत की आत्मा पर वार कर रहा है। नहीं बदला मजूर, नहीं बदला मजूर, जुग बदला दुनिया बदल गई, नहीं बदला मजूर। देश की सड़कें, संसद और लाल किला जिसने बनाया वही बोले हुजूर, वही बोले हुजूर। जुग बदला दुनिया बदल गई, नहीं बदला मजूर। तो ये मजदूर लोगों के ऊपर प्रहार, गरीबों पर प्रहार है। और गांधी ने कहा था, अंबेडकर ने कहा था, इस देश का गरीब ही देश के विकास का बुनियाद है और भारतवर्ष की आत्मा है। उन गरीबों के ऊपर भाषा के नाम पर प्रहार करने का मतलब भारत के संविधान और भारत माँ की आत्मा पर प्रहार करना है और ऐसे गद्दार को कभी माफ नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि जब इतना हिंदी से उनको दिक्कत है तो जो वहाँ पे जितने भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी दवाएं बनती हैं, जितने भी मतलब सारी जितनी भी सामान बनती हैं, वो क्यों नहीं मराठी में लेकर के सारे स्टेट में भेजते हैं? महाराष्ट्र के कंपनियों का सामान महाराष्ट्र में खपाएं, महाराष्ट्र के
जो चीज़ें प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें मराठियों के बीच में बेचें, वो पूरे भारत के अंदर उनकी दवाई नहीं चलेगी, उनके कंपनियों की दवाई नहीं चलेगी, उनका वस्त्र नहीं बिकेगा, उनकी साड़ियाँ नहीं बिकेगी, उनके कंपनियों की बनाई हुई चीज़ें जो आएंगी वो हिंदी भाषी इलाकों में नहीं बिकेंगी। पूरा का पूरा महाराष्ट्र उसी दिन भिखारी हो जाएगा जिस दिन हिंदी भाषी लोग महाराष्ट्र को छोड़ देंगे, मुंबई को छोड़ देंगे और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों कटोरा लेकर भीख मांगने लगेंगे और बंगाल की खाड़ी जैसा बन जाएगा महाराष्ट्र। इसलिए गगनचुंबी इमारतों पर चूना नहीं लगेगा अगर हमारा मजदूर मजबूर होकर के महाराष्ट्र में अपना जान हथेली पर लेकर 40 मंजिला इमारत पर चढ़कर रस्सी में लटक लटक करके काम करता है और कभी कभी गिर करके मर भी जाता है।